हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। ये इस तरीके का टॉपिक है कि मतलब मान के चलिए कि क्लास 10th में अगर सबसे इजीएस्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग कह लीजिए टॉपिक का अगर किसी को मतलब मेडल देना होगा तो वो हम इस चैप्टर को देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। और इसी से कनेक्टेड है आगे आपका मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड 10th क्लास में नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कनेक्शन है। तो ये जो है चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आगे के क्लासेस के लिए भी आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो वहां भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लास 10th के अगर जो है बेसिस पे हम लोग बात करें तो ये इस तरीके का चैप्टर है कि आपको पूरा नंबर दे के जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हमारे जो है गुरुजी हम लोग को सिखाए थे, जो जो तरीका, जिस तरीके से वो तरीका हम बिल्कुल आपको सारा सिखा देंगे A to Z। और सारा क्वेश्चन जो है आप इसका सॉल्व कर पाएंगे जब आप पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर जो है अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का क्या क्या रहने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसका यूजेस क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या उसका यूज है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और चार्ज की तरफ चलेंगे, चार्ज के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो है गाड़ी आगे बढ़ेगा और चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है स्टेशन पे, और वहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेशन से पोटेंशियल के तरफ होते हुए आगे बढ़ेंगे। और तब हम लोग जो है कंडक्टर और इंसुलेटर पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर पे। और तब हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों अलग अलग बातें हैं, हम लोग जो है चैप्टर में समझेंगे दोनों में क्या अंतर है जब आप लोग जो है आगे वीडियो देखिएगा। फिर है रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल। कुछ क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इतना जो आप लोग आज पढ़ेंगे उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अंत में है। तो वो सारा कुछ जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है एकदम से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के, सो करके नहीं देखना है। पढ़ाई है तो पढ़ाई की मुद्रा में ही होनी चाहिए, गुरुजी का जो है कृपा तभी होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार हम अपने गुरुजी से पूछ दिए क्या कि गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हमारे जमाने में तो जो है इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत पुराने जमाने के हैं हम, तो उस समय जो है इलेक्ट्रिसिटी इतना पॉपुलर था नहीं। तो एक दिन हम पूछ दिए गुरुजी से कि गुरुजी आजकल जो है ये सब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कहते रहता है, ये है क्या इलेक्ट्रिसिटी? बहुत जगह सुने हैं कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज है। तो गुरुजी बताए कि कभी जो है बिजली कड़कते हुए देखा? हम बोले जी गुरुजी देखे हैं। बोले वो क्या है? हम बोले पता नहीं गुरुजी, होता होगा कुछ। तो बोले वो कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। हम बोले ऐसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी है? तो बताए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली में वास्तविकता इसकी ये है कि ये एक तरीके का क्या है, एनर्जी है। इसको अगर डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो है सारा बात गुरुजी एकदम हमको लाइन बाय लाइन सिखाए थे और सब हम आपको सिखाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। अगर आज जो है वर्तमान समय में मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है का बात करें तो पहले क्या होता था, आदमी का 3 बेसिक नीड हुआ करता था, रोटी, कपड़ा, मकान। कहने का मतलब कि फूड, शेल्टर और क्लोथ, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। लेकिन आज के समय में जो चौथा आइटम जुड़ गया है बेसिक नीड में, मतलब वो तो मिलना ही चाहिए सभी को, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में हर तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड है, हमारे हर चीज से वो जुड़ा हुआ है। हमारे खाने की चीज हो, हमारे पीने की चीज हो, पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चाहे कुछ भी पी रहे हो। अगर आप पानी पी रहे हैं तो आज के समय में रेयरली ही कोई होगा जो कि कुएं से पानी निकाल के पी रहा होगा, मतलब वो जमाना बहुत पीछे छूट गया है। एकाध परसेंट जो है कुछ लोग होंगे जो कि उस तरीके के लेवल में अभी भी जी रहे हैं। तो उतना पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, वो सब एक्सेप्शन में आ जाता है और हम लोग एक्सेप्शन की बातें नहीं करते हैं, जो जनरल चीजें होती है उनकी बात करते हैं। तो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड है। आप खा रहे हैं, मान के चलिए रोटी आप खा रहे हैं,
तो रोटी कहां से आया? गेहूं से बना, गेहूं से आटा बना, आटा से रोटी बना, गेहूं से आटा बनाना जो है कैसे बनता है? मिल में जाइए, गेहूं पिसवाइए, आटा मिलेगा। मिल में चक्की किस चीज पे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी पे। गेहूं खेत में उगा, खेत में जो है हल जो है अब नहीं चलता है, ट्रैक्टर से उसकी जुताई होती है। ट्रैक्टर जो है किस तरीके से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, यानी बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है और तब जो है आपका ट्रैक्टर चलता है। फिर ट्रैक्टर में बनने वाला जो टूल है वो सारा इंडस्ट्री में बन रहा है, और इंडस्ट्री किस चीज से चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। मतलब अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। ये एक मतलब परम सत्य है। जैसे भगवान है, भूत प्रेत पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के समय का बेसिक नीड है, ये एक परम सत्य है। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में एक एक चीज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो था हमारा सवाल कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एक एनर्जी है, और इस एनर्जी से हम लोग आज के समय में सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो हम लोग यूज में देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं आखिरकार आज के समय में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग यूज कर रहे हैं कहां कहां? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का डोमेस्टिक यूज है, यानी कि अपने घरों में, सबके घर में बॉल बत्ती, मोबाइल, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर, मतलब जितना भी चीज है, मोबाइल, मतलब जो भी जिस भी चीज का बात कर लिए, आज के समय में देखिए बोर्ड भी डिजिटल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। तो मतलब हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर डोमेस्टिक के बाद इंडस्ट्रियल जो है लेवल पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्रीज में जो है, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री लिख लेते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लिखें गलत हो जाएगा। इंडस्ट्री लेवल पे जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। हर जगह पे जितनी भी फैक्ट्रीज है सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, तो वहां भी इसका इस्तेमाल है। ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स में जो है ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। देखते हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए, एमआरआई बोल देता है, एक्सरे बोल देता है, सीटी स्कैन बोल देता है, मतलब इस तरीके से पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में। डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल लेवल, ट्रीटमेंट। उसके बाद और अगर बात के लिए एजुकेशन भी आप कर लीजिए कि पढ़ाई जो है आज के समय में लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है बड़ा ही पॉपुलर है माध्यम पढ़ने का, तो एजुकेशन भी हो रहा है। मतलब ऐसे न जाने कितने चीजें हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा जो है इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? अब ये सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो शायद जो है आप इसको डिफाइन नहीं कर पाए। मतलब हाँ समझ में आएगा कि चार्ज ऐसे होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, तो आप जो है ये सब बता सकते हैं, लेकिन चार्ज क्या है ये शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो आज जान जाएंगे। पहली बार सीख जाइएगा आप लोग कि चार्ज क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप अपने आसपास अभी देख रहे हैं, अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आप जो है आपके रूम में दीवार है, टेबल, कुर्सी, पलंग, जो भी जिस भी चीज पे आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जहां भी कॉपी पेन हाथ में पकड़े हुए हैं, हर चीज वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो एटम से बना हुआ है, हर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिख लेते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से बना है? एटम से बना है। उसके बाद एटम किस चीज से बना है? तो एटम के जो है पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका नाम क्या क्या है? एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो एटम से बना है, और एटम किस चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के आगे आप कुछ जानते हैं क्या?
इन दोनों के आगे, इन दोनों के आगे कुछ नहीं है, इन दोनों से छोटा कुछ नहीं है। ये सबसे स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टिकल है अभी के समय में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। जो भी चीज सबसे छोटी होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए, अब मान के चलिए आपको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो आप इलेक्ट्रॉन मिला के एटम बना दी, एटम मिला के ऑब्जेक्ट बना दी, ऑब्जेक्ट से सारा दुनिया बना दी। तो अगर ये मिल गया तो सब कुछ बन सकता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हम लोग 9th क्लास में ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर आप पढ़े होंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है अगर आपको बताया गया होगा, सेल आप लोग पढ़े होंगे, और इसका डेफिनेशन क्या था? फंडामेंटल, टंडा नहीं फंडा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल का क्या मतलब था वहां पे? कि सबसे छोटा सेल होता था, उससे जो है ऊपर क्या कहते हैं टिश्यू होता था, और उससे जब आगे बढ़ते थे तो क्या होता था? क्या कहते हैं, सेल, टिश्यू, तब ऑर्गन बनता था, और तब आपका ऑर्गन सिस्टम होता था। इस तरीके से तो जो है सबसे छोटा यूनिट क्या था? सेल था, जो सबसे बेसिक यूनिट है। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं, जितना बड़ा भी बिल्डिंग हुआ, क्या वो जो है कहीं इतना ही बड़ा बिल्डिंग कहीं से डाउनलोड हुआ होगा या कहीं से उतरा होगा आसमान से कोई लेकर के? नहीं। उस बिल्डिंग को बनने का अगर जो शुरुआत हुआ होगा तो एक छोटे से ईंट से हुआ होगा। एक एक ईंट जोड़ करके, छोटा छोटा ईंट जोड़ करके एक रूम बनाया गया होगा। उस रूम वैसा वैसा जो है 2-4 रूम बना दिया गया होगा, तो पूरा एक फ्लोर जो है डिजाइन हुआ होगा, और वैसा वैसा जो है 4-5 फ्लोर बना दिए तो पूरी बिल्डिंग बन गई। तो पूरी बिल्डिंग बनने की शुरुआत कहां से हुई थी? एक ईंट से। तो जो एक ईंट है पूरे बिल्डिंग में लगने वाली, जो एक ईंट है वो हमारा क्या कहेंगे उसको? कि वो फंडामेंटल यूनिट है आपके बिल्डिंग की, कि वो सबसे जरूरी चीज है। सेल से भी छोटा कुछ कुछ होता है कि अब जो है साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, प्रोटीन है, जीन है, मतलब ये सब भी चीज होता है उसमें, लेकिन उस सब मिल करके एक यूनिट जो बनाता है वो क्या बनाता है? सेल। वैसे ही ईंट से भी छोटा है कि मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन सब मिलकर बनता क्या है? ईंट। और यहीं से शुरुआत होती है बनने की। तो वैसे ही चार्ज के साथ भी है कि चार्ज जो है वो कंप्लीट यूनिट चार्ज ही है। चार्ज से छोटा अगर जो है आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, जो है क्वार्क होता है, QUARK, क्वार्क, ये चार्ज बनाता है। ठीक है, बहुत जो है काम की बात, मतलब अपर लेवल का बात बता रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा आप लोग नहीं सोचिए, जो है जो आपके दिल में आएगा समझ में नहीं। जो भी डायलॉग है अपने जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सलमान खान जी का, तो व्हाट इज चार्ज का यही कहानी है। चार्ज क्या है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, वट एवर वी सी अराउंड अस इज मेड फ्रॉम चार्ज। हर चीज चार्ज से बना हुआ है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। अगर चार्ज नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। चार्ज के बारे में जो है अगर हम लोग बात करें, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज के बारे में जो है बात करते हैं, तो चार्ज देखिए दो तरीके का होता है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो तरीके के चार्ज होते हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है, यानी कि जो एक जैसा होगा वो कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। जैसे मान के चलिए सेम टू सेम, कहने का मतलब भर पेट आप खाना खा लिए, पूरा एकदम एकदम पेट जो है टाइट पूरा हो गया है। अब जो है आपको इतना खा लिए हैं कि कुछ खाने का मन नहीं है, तो अब कोई कहे कि चलो जो है एक जगह पार्टी है, भोज है, वहां पे पूरा एकदम व्यवस्था है,
तो मन करेगा आपको खाने का वहां जा करके। पेट बहुत ज्यादा भर जाने के बाद जो है कुछ भी रहेगा तो आपका मन नहीं करेगा। खाली रहेगा तब ना खाइएगा, ना तो उल्टी करने के लिए थोड़े खाना है। तो वही बात है कि पेट भरा था तो खाना पसंद नहीं था। अगर पेट खाली होता तो खाना पसंद होता। तो भूख लगा है तो खाइए, पेट भर गया तो पसंद ही नहीं है। इसका मतलब है कि अपोजिट नेचर अट्रैक्ट कर रहा है। खाली पेट को खाना पसंद है, भरे पेट को खाना पसंद नहीं है। वैसा ही यहाँ भी होता है। कभी जो है आपका चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये एक दूसरे को कभी आसपास आने नहीं देगा, बोलेगा दूर भागो। हम तो अपने पॉजिटिव पॉजिटिव एकदम से माथा खराब लग रहा है, तुम और कहां से आ गए और पॉजिटिव लेकर के, भागो यहां से। उसी तरीके से नेगेटिव भी है। नेगेटिव नेगेटिव में जो है रिपल्सन होगा। अगर मान के चलिए कोई पहले ही से टेंशन में है, कोई आदमी आपका दोस्त पूरा जो है बेचारा परेशान था, आप गए उसको अपना परेशानी बताना शुरू करे, अरे जानते हो ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो भाग जाएगा छोड़ के, अरे ये क्या दिन भर रोते रहता है, मेरा अपने माथा खराब है, ये और आ गया है वो टेंशन लेकर के। तो नेगेटिव के पास नेगेटिव लेके जाइएगा तो जो है परेशान हो जाएगा। अब आपका दोस्त उदास है, बहुत परेशान है, टेंशन में है, चिंता में है, आप बोले कि चलो दोस्त खेल के आते हैं। पॉजिटिव बात बोले चलो घूम के आते हैं, जो है स्कूल का छुट्टी हुआ है, कुछ लोग जा रहा होगा, मित्र लोग जो है देख लेंगे, मिल लेंगे, तो जो है मजा आ जाएगा उसको। तो अपोजिट चीज हमेशा अट्रैक्ट करता है, सिमिलर में रिपल्सन होता है। तो ये हो गया कहानी रिपल्सन का। और यही अगर यहाँ पे अपोजिट रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा इन दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि सिमिलर चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को। लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है। सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे लिख देते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। और तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रॉपर्टी तो आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अब हम बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब कि अपनी तरफ खींच लिया, और रिपेल करने का मतलब कि अपने से दूर कर दिया। आखिर कैसे करेगा ऐसा? यहां तो कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कैसे खींचेगा, कैसे दूर करेगा? आपके साथ आपका मित्र बैठा हुआ है तो आप उसको एक मुक्का मार सकते हैं, या उसको पकड़ के इसे गला लगा सकते हैं। लेकिन आपका मित्र है दिल्ली में, तो आप उसको चाहिए कि एक मुक्का मार दीजिए, मार सकते हैं? नहीं। आप उसको गले लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं? नहीं। तो कैसे आखिर जो है ये एक दूसरे पे इस तरीके का काम करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे लगाता है? सोचने वाली बात है। तो देखिए बताते हैं कैसे लगाता है। चार्ज जो है वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, इतना सिंपल का है समझाएं, मजेदार एग्जाम्पल समझाते हैं। दो केस लेते हैं, दो केस ले लेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 है हमारा, मान के चलिए कि ये जो है जमीन है, फील्ड है, मैदान है। यहां पे आप क्या कीजिए कि एक कागज का टुकड़ा रख दीजिए, कागज का टुकड़ा आप रख दिए मैदान में, फील्ड पे, और उससे जो है दूर जा करके आप यहां पे एक पत्थर गिरा दिए। आप ज्यादा टेंशन जो है ग्राउंड का नहीं लेना है। मान लीजिए आप अपने रूम में ही, रूम के एक कोना पे जो है पेपर रख दिया, दूसरा कोना पे पत्थर गिराइए। देखिए कि उस पत्थर का कोई भी इंपैक्ट उस पेपर पे होता है कि नहीं होता है। गारंटीड जो हम बता रहे हैं नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जो है दूसरा केस लेते हैं, एक स्विमिंग पूल ले लीजिए। एक स्विमिंग पूल है जिसमें पूरा में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक स्विमिंग पूल है जिसमें पूरे में जो है पानी भरा हुआ है, इस तरीके से। मान के चलिए पानी भरा हुआ है। अब आप क्या कीजिए स्विमिंग पूल में कि एक तरफ जो है पेपर वाला टुकड़ा रख दीजिए,
और दूसरे तरफ जो है पत्थर पटक दीजिए, दूसरे तरफ क्या कीजिए, पत्थर पटक दीजिए इधर। आप देखिएगा कि पानी में हलचल हुआ और उस हलचल की वजह से पेपर में भी जो है मूवमेंट आएगा। तो जब बीच में पानी नहीं था तो आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बीच में जब पानी आ गया तो आप दूर रहते हुए भी हलचल कर दिए। यानी दोस्त आपका दूर में था, आपको एक मुक्का मारना था, आप किसी को फोन किए कि भाई सुनो तो जरा उसको जाके एक मुक्का लगा दो, वो गया लगा दिया। तो बीच में कोई ना कोई मीडियम का काम करता है, जो मुक्का जाके लगाया वो मीडिएटर का काम किया। यानी अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए तभी कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट फोर्स काम करता है, बिना मीडियम के कोई फोर्स काम नहीं करेगा, चाहे वो कांटेक्ट हो चाहे नॉन कांटेक्ट हो। अब ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, पृथ्वी हमारी सभी चीज को खींचती है, तो क्या ये कहीं से भी खींच लेगी? सूरज के पास एगो पत्थर खींच के दिखा दे तो हमको पृथ्वी में इतना दम है तो नहीं खींच सकती है। इसका अपना रेंज बना हुआ है, उस रेंज में ही ये लगा सकती है। वैसे ही चार्ज भी है, चार्ज का भी अपना एक रेंज होता है। मान के चलिए कि चार्ज यहाँ पर रख दिए ना, तो ये अपने आसपास जो है वो रेंज बना लेगा, एक रेंज क्रिएट कर लेगा कि इतना दूर में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो चाहे तो उसको हम ढकेल देंगे और नहीं तो उसको अपने तरफ खींच लेंगे। जैसा रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे, उसके रेंज में ही रहना चाहिए। अगर रेंज के बाहर चल गया तब फिर जो है इसके पावर से बाहर की बात है, रेंज से बाहर कहानी खत्म। मान के चलिए कि जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो यूपी में वो पूरा जो है कानून लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बुलडोजर बाबा, फलना बाबा, चिल्ला बाबा बने हुए हैं। कभी जो है वो जो है तमिलनाडु में जाके गिरा देते हैं बिल्डिंग, नहीं गिरा, उनका पावर ही नहीं है वहां पे, रेंज से बाहर का चीज है वो। तो ये सब जो है बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं रखा हुआ रहता है तो वो अपने आसपास क्या बना लेता है, मीडियम क्रिएट करता है, और उस मीडियम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कोई भी चार्ज रखा रहेगा अपने आसपास एक मीडियम बना लेगा और उस मीडियम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये चार्ज का प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि द चार्जेस या द चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दे आर केप्ट रेस्ट। ये चार्ज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब चार्ज रेस्ट में कहीं रख दीजिएगा वो अपने आसपास क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो खींचना ढकेलना दोनों काम करता है। तो ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का कहानी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो अपने आसपास वो क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसमें वो अट्रैक्शन रिपल्सन का काम धंधा वो अपना करते रहेगा केस के हिसाब से। अब इसमें जो है पोटेंशियल का कहानी आता है। पोटेंशियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आप लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मतलब डिफिनीशन किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 10वां क्लास के बच्चा को आज तक समझ में नहीं आया है। हमको भी नहीं आया था। हम क्या किए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्कूल में पढ़ाया गया नहीं समझ में आया है, कोचिंग में भी बताए सर नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए हमको। तो गुरुजी बोले कि देखो चला, स्कूल और कोचिंग में समझ में नहीं आता है, समझ में वहां आता है जहां आप समझना चाहते हैं, और जो समझाने वाला आदमी है वो आपको समझाना चाहता हो, तब समझ में आएगा कि पोटेंशियल क्या होता है। तो हम बोले गुरुजी चरण पर समझा दीजिए, हमको समझने ही आए हैं। तो देखिए वो हमको क्या बताए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बोले कि देखो चला, मान के चलो कोई चार्ज है, हम बोले जी गुरुजी, तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा, तो अभी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। तो बोले गुरुजी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास। बोले ठीक, शाबाश। तो अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ गया, मान के चलो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव ही मान लेते हैं कि है, तो उसके साथ ये क्या करेगा, तो बोलेगा दूर भागो, इसको दूर भगाएगा गुरुजी। हम बोले ठीक है, गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी पूछे कि मान के चलो एक चार्ज यहाँ रख दिए, तो इस पे ये क्या करेगा। हम बोले गुरुजी इसके रेंज से बाहर है, ये कुछ नहीं कर सकता है उसका। तो बोले कुछ नहीं जब कर सकता है तो तुम एगो कहानी पढ़े होगे 9th क्लास में। हम बोले क्या, तो बोले वर्क।
हम बोले जी गुरुजी वर्क तो पढ़े थे। बोले वर्क और एनर्जी एक ही चीज होता है, ये भी पढ़े होगे। हम बोले जी गुरुजी ये भी पढ़े थे कि वर्क कहिए या एनर्जी कहिए एक ही बात है। तो बोले गुरुजी कि वर्क कब जो है काम कब माना जाता है कि काम हुआ है फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में। तो हम बोले गुरुजी जब कोई जो है फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाए, जब ये दोनों अप्लाई होगा गुरुजी तब वर्क कहलाएगा कि हुआ है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहेगा वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्क क्या होता है F इंटू एस होता है। अगर F जीरो हो जाएगा तब भी वर्क डन जीरो, और अगर S जीरो हो जाएगा तब भी वर्क डन जीरो। तो वर्क तभी होगा जब F भी कुछ होना चाहिए, S भी यानी फोर्स भी लगे डिस्प्लेसमेंट भी हो। अब बोले गुरुजी कि बताओ चला यहाँ पे जो तुम चार्ज रखे हो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो तुम अगर इसको जो है इस तरीके से यही समस्या है, अनडू करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये जो शेप बना लेते हैं, देखते हैं 1 सेकंड का समय हमको दे दीजिए आप लोग जरा। टंग 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 टंग, ठीक है ना? अच्छा शेप हो गया, इससे ज्यादा होशियार हम। देखिए तो मान लीजिए चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एगो चार्ज है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो फोर्स इसका लग नहीं रहा है, तो इसको आप मर्जी अपना जो है घुमाते रहिए, क्योंकि फोर्स कोई लगा नहीं रहा, तो ना इसमें ट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, तो ये मंगनी में जो है घूमते रहेगा, क्योंकि फोर्स है नहीं। डिस्प्लेसमेंट आप इसका कराते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तक आप इसके फील्ड के बाहर हैं, जब तक आप इसके फील्ड के बाहर हैं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खींच के इसके फील्ड के अंदर जैसे ही लाने का कोशिश कीजिएगा, तो ये क्या करेगा, बोलेगा ए दूर भागो। मान के चलिए कि पॉजिटिव है, वही वाला फोटो है यहाँ पे, ये बोलेगा ए दूर भागो। आप जो है अब अपना ताकत लगाना शुरू कीजिएगा कि चलो तुमको ले चलते हैं। अब इधर से पूरा जोर लगाए हुए एकदम शक्तिमान का जैसा, आप भी उधर से जोर लगाए हुए हैं, तो आप फोर्स भी लगा रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, खींच के यहां तक ले आए। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ काम करता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ काम करता है, तब क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन एनर्जी है, और जो पोटेंशियल है वही एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे आप लोग। तो जो फोर्स आप लगाए इसके फील्ड में आने के बाद और खींच के यहां तक लाने में, वही फोर्स वही डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बना दिया, एनर्जी, वर्क यानी पोटेंशियल बना दिया। यानी कि वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या कहिए कि यहां से बाहर से लाकर के जो है इसके एक और पॉइंट यूज होता है जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। यहां पे लिखते हैं, देखिए इन्फिनिटी का मतलब समझ लिया, तब डेफिनेशन पूरा समझ में आ जाएगा, किताब वाला इन्फिनिटी। जहां तक ये चार्ज फोर्स लगा सकता है वो इसका फील्ड कहलाता है, और उसके बाहर अगर चले गए तो इसके लिए इन्फिनिटी का काम करता है। हमारे लिए इन्फिनिटी बहुत दूर है, लेकिन ये चार्ज का बेचारा औकात ही क्या, छोटा सा तो है ये है, तो उसका इन्फिनिटी बहुत नजदीक है। जैसे एक चींटी है, उसको यहाँ से यहाँ चल के आने में जो है लग जाएगा समय, हम लोग तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या समय, उतना बड़ा तो हम लोग का पैरे रहता है, तो कोई समय नहीं लगेगा। तो हमारे लिए इन्फिनिटी अलग है, इसके लिए इन्फिनिटी वही है जहां पे इसका फील्ड खत्म। तो पहले ही चार्ज कहां था, अभी बताए थे, हाँ, ये चार्ज कहां था, यहां पर था, तो ये इसके इन्फिनिटी के रेंज में था। अब जब तक आप इसके रेंज के बाहर थे ये इन्फिनिटी में ही था। अब इन्फिनिटी से खींच के आप लेके आए अंदर में, तो आप वर्क कर रहे हैं कहां से कहां लाने में, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में। कहां से, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ा वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ा वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपको जो भी काम करना पड़ा। तो इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज electric potential at a point is defined as work done in moving charge from infinity to that point। इंफिनिटी से लेके दैट पॉइंट जो है बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा लोग, इसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इन दोनों को समझना है। एक सेकंड पीछे वाला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसके फील्ड में बहुत सारा पॉइंट है, ढेर सारा पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पे आप खींच के ले जाइएगा वो उस पॉइंट तक का वर्क डन कहलाएगा। आप मान के चलिए कि यहाँ पे पॉइंट ए था, आप इन्फिनिटी से खींच के ए पर लाए तो वहां पे आपका पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। आप मान के चलिए यहाँ बी पॉइंट था, आप इन्फिनिटी से खींच के इसको बी तक लेके आए तो आपका बी का पोटेंशियल होगा वो। आप किसी को सी तक खींच के लेके आए तो सी का पोटेंशियल, डी तक लेके आए तो डी का पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ढेर सारा पॉइंट होता है और सारे पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो जिस पॉइंट तक आप चार्ज को खींच के ले गए हैं उसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन होता है, ना कि कहीं और का। अगर आप ए तक खींच के लाए तो ए का पोटेंशियल कहेंगे। यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाएंगे तो ए का पोटेंशियल होगा। अगर जो है बी का डिफाइन करना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। अगर सी का डिफाइन करना है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। अगर डी तक लाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट डी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। तो जिस पॉइंट पे ले जाएंगे उसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आप ले जा रहे हैं, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट का डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कहानी यही है। अगर ये बात समझ में नहीं आया है कमेंट में लिखिएगा जरूर एक बार कि नहीं समझ में आया गुरुजी। गुरुजी का बात आज तक किसी के समझ में नहीं आए मतलब फिर आपको कोई नहीं समझाएगा, पता नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाउ डज फ्लो ऑफ चार्जेज टेक्स प्लेस? चार्ज कैसे फ्लो करता है? एक सेकंड जरा रुकेंगे हम लोग। चलिए चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है इससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि कोई भी चीज कैसे फ्लो करता है। जैसे सब फ्लो करेगा वैसे चार्ज भी फ्लो करेगा। तो मान के चलिए कि बहते हुए हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग पानी बहते हुए देखे हैं कि पहाड़ पे से नदी गिरती है और जो है प्लेन में आती है, पहाड़ों पर से गिरती है प्लेन में आती है। उसके बाद हम लोग टंकी भर जाता है तो उसमें से पानी बहते हुए देखे हैं। तो दो चार चीज तो हम लोग ऐसा ही देखे हैं कि बहता है, यानी कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। क्यों नीचे से ऊपर काहे नहीं जाता है? तो देखिए इसका कारण 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर में होता है हाई पोटेंशियल और नीचे में होता है लो पोटेंशियल एनर्जी। तो सब कुछ हाई से लो की तरफ बहता है। तो आपका जो है पानी भी ऊपर के तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, चाहे टंकी वाला हो चाहे पहाड़ वाला हो। वैसे ही चार्ज भी है। चार्ज जो है कैसे फ्लो करेगा? तो हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी जिधर हाई पोटेंशियल होगा और कहीं पे लो पोटेंशियल होगा। जैसे पिछला केस हम लोग लिए थे तो बताए थे कि अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है। तो मान के चलिए कि यहाँ का पोटेंशियल है 100 और यहाँ का पोटेंशियल है 80। तब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो कर जाएगा? इधर से इधर चला जाएगा। यानी आप बी पर कोई चार्ज रखिएगा उड़ के सी के पास चला जाएगा। अगर इसका है 80 और इसका है 70
तो मान के चलिए 80 वाला पे आप रखे तो उड़ के जो है 70 वाला के पास चल जाएगा, 70 वाला जो है और इसका है 60 सपोज दैट, तो यहाँ पे चार्ज आया, अब उड़ के यहाँ चल जाएगा। हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो फ्लो करता है, सब चीज ऐसे ही फ्लो करता है। तो चार्ज भी आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। कोई भी आपका कंडक्टर अगर है या इंसुलेटर, हम लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में आप लोग कि कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है या उसमें करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में नहीं करता है। काहे नहीं करता है जी? ऐसा क्या कारण है कि नहीं करता है? सब में तो चार्ज है, तो फ्लो काहे नहीं करता है? हम जो है लकड़ी को प्लग में खोस देंगे तो उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा? वायर में तो करता है, लोहा वाला तार में। तो इसका कारण आइए देखते हैं क्या है, बताते हैं। जो कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है, तो कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में थोड़ा सा 9th क्लास में। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसको 281 बोलते हैं। तो इसका ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फालतू होता है, वो चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो लूज कर दे। तो ये लूज करना चाहेगा, इसका मतलब क्या है कि फ्री छोड़ दिया, जाओ जहां जाना है तुम निकल जाओ, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारा। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा किस में होता है? मेटल वगैरह में होता है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मेटल कहते हैं, और वही कंडक्टर भी होता है। तो कंडक्टर के पास ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वही अगर मान के चलिए बात करें क्लोरीन का, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7 होता है। अब इसके पास 7 को फ्री छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, चाहेगा कि एगो कहीं से आए हमारे पास। इसके पास फ्री कुछ नहीं है, छोड़ेगा नहीं, ये खींचने वाला है। तो ये फ्री छोड़वे नहीं करेगा तो फ्लो क्या करेगा? कंडक्टर बेचारा फ्री छोड़ देता है तो इसका फ्लो करने लगता है, ये फ्री नहीं छोड़ता है, इसका फ्लो नहीं करता है। यानी अगर क्वेश्चन आया तो ये थोड़े लिखिए कि इसके पास फ्री है तो छोड़ दिया, नहीं है तो नहीं छोड़ा। इसको लिखिए कैसे? कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स and insulator do not have free electrons, so conductors conduct electricity or charges flow in conductor and in insulator charges do not flow। इतना आसान तरीका। तो यही बात है कि हाउ डज चार्जेज टेक्स मतलब फ्लो ऑफ चार्जेज टेक्स प्लेस, किसके वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो चार्जेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर होगा तभी फ्लो करेगा, पोटेंशियल में नहीं रहेगा तो नहीं फ्लो करेगा। जैसे पिछला केस में बताए थे, यहाँ पे देखिए इधर वाले में ये वाला कि ये 100 है, ये 80 है, तो दोनों में डिफरेंस है तो फ्लो करेगा। अब मान के चलिए यहाँ भी 80 यहाँ भी 80 है, तो ये दोनों में नहीं फ्लो करेगा कि जा तुम्हारे पास क्या लगे जाएंगे। तो यहाँ भी 80 है, तुम्हारे पास भी 80 है, दोनों जगह सेम काम करना है तो नहीं जाएंगे हम। इस तरीके से चार्ज जो है फ्लो करता है। तो हो गया हाउ डज चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट चार्ज। चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो चार्ज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग काउंट करते चलते हैं और चार्ज का फ्लो हम लोगों को मालूम चलते रहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई कंडक्टर है, सबसे पहले लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम्ब, इतना है। तो मान के चलिए कि कोई कंडक्टर था, कंडक्टर में से ही चार्ज फ्लो करेगा। तो सपोज दैट कि पहले से इसमें था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर रहता है, पहले सब न्यूट्रल रहता है। तो इसमें से मान के चलिए कि एक वो चार्ज निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी की वजह से चार्ज आता है। कैसे आइए देखते हैं। पहले था इसमें +5 और -5, तो टोटल चार्ज अभी कितना है? 0। लेकिन जब एगो निकल गया